ये भी ज्ञात नहीं कि ब्रह्मास्त्र या किसी भी अन्य दिव्य अस्त्र का बंधन उसी समय अपना प्रभाव छोड़ देता है जब उससे बंधे बंदी को किसी दूसरे बंधन से बांधा जाए। ये अपनी मूर्खता से मुझे इस अति शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त करने जा रहे हैं। मुझे इनको ये मूर्खता करने देनी चाहिए। क्यों वानर, पहले अपराध करते समय विचार नहीं किया और अब भय के कारण तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं। अब तुम अपने सभी कुकृत्यों का दंड भुगतोगे वानर। बहुत अच्छा, अब घसीटते हुए ले चलो इस दुष्ट को लंकेश के पास। ये सूचना सत्य है। वो दुष्ट अवश्य ही रामदूत हनुमान को अनेक प्रताड़ना देते हुए राजसभा की ओर ले जा रहे होंगे। पिताश्री, अब आप ही उन्हें रोक सकते हैं। अरे अब हालत टेढ़ा कैसे हो गया? हट जाओ तुम सब। अरे मेरे घोड़े का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलो, अब इसे दंड हमारे महाराज दशानन देंगे। ले चलो। माता सीता भी हनुमान को लेकर बहुत चिंतित है। तुम चिंता मत करो पुत्री अंडा, मैं यथाशीघ्र राजसभा में जाकर भ्राता रावण को समझाने का एक और प्रयास करता हूँ। सुनो सुनो सुनो, लंका वासियों सुनो, महाराज दशानन की प्रिय वाटिका को नष्ट करने वाले इस वानर ने अनेक राक्षस सैनिकों को हताहत किया है और हमारा प्रिय राजकुमार महापराक्रमी अक्ष कुमार का वध करने वाले युवराज मेघनाद के खड़गों को तोड़ने वाले इस दुष्ट वानर को दशानन रावण शीघ्र ही कड़ा दंड देंगे। लंकेश से पूर्व हम ही इसे दंडित कर देते हैं। रावण से प्रत्यक्ष भेंट कर प्रभु श्री राम का संदेश सुनाने के लिए मुझे कुछ और समय शांत रहना होगा। मेरी पूंछ में तो माता पार्वती का वास है। उसका अपमान तो स्वयं देवेश्वरी का अपमान है। उसको नहीं सह सकता मैं। जड़वत क्यों हो गए? डरो मत, मुझे शीघ्र राजसभा के भीतर ले चलो। उस दुष्ट रावण से मिलने का मेरा समय आ गया है। आओ आओ, मुझे ले चलो। मैं आप सब लोगों को कुछ नहीं करूंगा। डरो मत मित्रों। मैं तो कहता हूँ कि इस वानर को बंदी बनाकर उस पर शस्त्रों कोड़े बरसाने चाहिए। कोड़े नहीं, उसे खाई में धकेल देना चाहिए। दंड नहीं, मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। देवी सीता, बंदी रामदूत शीघ्र ही महाराज रावण के समक्ष प्रस्तुत होने उनकी राजसभा में पहुंचने वाले। मेरे पिता धर्मात्मा विभीषण वहां किसी अनिष्ट को घटने से रोकने के लिए गए हैं। हे माता, ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है। आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। सज्जन लोगों के लिए अब प्रसन्नता और उल्लास के दिन समीप हैं और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। दुष्टों का अग्रदूत,
उसके साथ कुछ अशुभ कैसे घट सकता है? आप दोनों निश्चिंत रहिए, मेरे स्वामी के दूत का कोई अनिष्ट नहीं होगा। लो आ गया राजकुमार अक्ष का वधिक। अब देखते हैं कि महाराज दशानन उसे क्या दंड देते हैं। और क्या दंड देंगे उसे? उसे मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। तो ये है इस दुष्ट रावण का राज दरबार और ये हैं इसके परिजन। आश्चर्य, अपार बल, पराक्रम और वैभव से संपन्न इस लंकेश रावण का व्यक्तित्व अनुपम है, जिसके सुगठित तन में अद्भुत शक्ति का संचय है, जो अद्वितीय तेज पुंज के समान दमकता
स्वयं महादेव के समान प्रतीत हो रहा है। कोई साधारण वानर नहीं, अवश्य कोई देवता है। दया और करुणा की प्रतिमूर्ति ये देवी सदैव अपने पति को दुष्कृत्यों में लिप्त देखकर कितनी अपार वेदना का अनुभव करती होंगी। इनका हृदय फट पड़ता होगा ये जानकर कि वो दुष्ट इनका स्थान छीनकर एक पराई स्त्री को देना चाहता है। कैसी दिव्य शक्ति है इस वानर की, जिसने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। मेरे प्रिय पुत्र का सहारक है ये, परंतु फिर भी मेरे हृदय में इसके प्रति घृणा जागृत नहीं हो रही। इनकी सहनशीलता को नमन करता है हनुमान। अपने पति के कुकर्मों के कारण पुत्र खोने की असहनीय पीड़ा मिलने के बाद भी इन्होंने अपनी शालीनता और सौम्यता को नहीं छोड़ा। किसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं? ये क्या सोच रहा हूं मैं? इसकी माया से मोहित होकर भ्रमित नहीं हो सकता रावण। अवश्य वानर भेष में ये उस दुष्ट इंद्र का कोई भेदिया है। पुत्र मेघनाथ, तुमने इस मायावी वानर को बंदी बनाकर महान पराक्रम का प्रदर्शन किया है पुत्र। देखो सभी, मेरे पुत्र की वीरता का प्रमाण देखो। जिस प्रकार एक निपुण आखेटक एक मदमस्त गज को अपने वश में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार मेरे वंश के गौरव, मेरे प्रतापी पुत्र मेघनाथ ने वश में किया है इस उन्मत्त पशु को। उन्मत्त पशु। जय श्री राम। इस वानर में इतना अधिक बल। प्रभु श्री राम की भक्ति में बंधे इस रामदूत को अन्य किसी भी बंधन में बांधना असंभव है। मेरे प्रभु श्री राम के सिवा इस राम भक्त को अन्य कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। इस राम भक्त के समक्ष गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगने वाला तुम्हारा ये मूर्ख कपटी पुत्र मेघनाथ तो कदापि नहीं। सर्वशक्तिमान देवता भी मुझे अपने दिव्य अस्त्रों से बांधने में अक्षम हैं, तो तुम राक्षसों में इतना सामर्थ्य कहां? तुमसे भेंट करने के लिए स्वेच्छा से मैंने ब्रह्मास्त्र के पाश को अपने ऊपर धारण किया, परंतु जैसे ही तुम्हारे इन मूर्ख राक्षस योद्धाओं ने मुझे रस्सियों से बांधा, मैं ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त भी हो गया। राम काज को पूर्ण करने के लिए मैं स्वेच्छा से तुमसे मिलने आया हूं लंकेश। इसलिए रामदूत जानकर मुझे मेरा आसन दो, जिससे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान कर सकूं लंकेश, और जिससे तुम्हारा और संपूर्ण राक्षस कुल का कल्याण हो सके। तुम सद्बुद्धि दोगे मुझे? समस्त वेदों का ज्ञान जिसके 10 शीशों में संचित है, उस महाज्ञानी महापंडित लंकेश रावण को सीख दोगे तुम?
मेरी राज्यसभा में बैठने का अधिकार मांगने वाले, तुम तो मेरे समक्ष खड़े होने की योग्यता भी नहीं रखते। तुच्छ वानर। तुच्छ वानर। सखा। जय श्री आसन दियो नहीं मान बिदारी, हनुमत तब विस्तार की पूछा, आसन तार से बना लिए ऊंचा। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रामदूत को तुमने आसन नहीं दिया लंकेश, और मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया, किंतु ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं था। इसीलिए मैंने स्वयं अपने आसन का निर्माण कर लिया। तो कहो, अब तो मैं तुमसे वार्तालाप करने के योग्य हो गया ना? आसन के योग्य वो होता है जिसे सामने से आसन दिया जाए। ऐसी तुच्छ मायावी क्रीड़ा तो लंका के प्रहरी भी कर लेते हैं। इस प्रकार तुम लंका की राजसभा में आदर प्राप्त नहीं कर सकते। तुम तब भी मेरे लिए एक तुच्छ वानर थे, और अब भी तुच्छ वानर ही हो। तुच्छ वानर? सत्य कहते हो लंकेश। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने अपने बाल्यकाल से अनेक अवसर पर तुम्हें लज्जित कर तुम्हारे नेत्रों की निद्रा को छीना है। मैं वही तुच्छ वानर हूं दशानन, जिसने वृक्षासुर, चक्रासुर, मेघासुर जैसे दुर्दांत अनगिनत राक्षसों का वध किया है। मैं वही तुच्छ वानर हूं जो एक ही छलांग में 100 योजन पार कर तुम्हारी लंका तक पहुंच गया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने एक ही मुष्टि प्रहार से विकराल राक्षसी लंकनी को धराशायी कर तुम्हारी लंका में प्रवेश किया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारी अशोक वाटिका को उजाड़ कर रख दिया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारे सैनिकों और सेनापति प्रहस्त्र पुत्र शूरवीर जम्बूमाली के साथ उसके 7 भाइयों का संहार किया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारे परम पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को तुम्हारी ही लंका में काल के मुख में भेजा। स्मरण करो लंकेश, मैं वही तुच्छ वानर हूं जो अपने बाल्यकाल में ही तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारे समक्ष खड़ा था। वही तुच्छ वानर जिसने तुम्हें चुनौती दी थी।
और फिर तुम पर दया कर तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया। प्राणदान मैंने दिया था तुम्हें, क्योंकि वहां स्वयं महादेव का आगमन हुआ था।